नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी अंबेडकर नगर के कुछ तहसील क्षेत्रों के राजस्व विभाग में इस समय कानून व्यवस्था डगमगाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि रसूखदार और दबंग लोगों से जब गठजोड़ कर लेते हैं कानून के रक्षक और कानून के अनुपालक, तो स्थिति यह होता है कि संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाता है और जिसकी लाठी उसी का भैंस वाली स्थिति दिखाई देता है। अंबेडकर नगर के तहसील भीटी में कुछ इस तरह का नजारा दिख रहा है कि वहां पर तहसील विभाग के तमाम उच्चाधिकारी वहां के भूमाफियाओं से मिल चुके हैं। वहां कानून की धज्जियां उड़ाने वाले भूमाफिया दबंग और रसूखदार लोगों से जब गठजोड़ कर लेता है प्रशासन, गठजोड़ कर लेता है कानून का रक्षक, गठजोड़ कर लेता है संवैधानिक व्यवस्था कायम करने वाला, तब जाकर के यह स्थिति उत्पन्न होती है। वहां पर तहसील में एक जमीन का स्थगनादेश जारी हो गया है। एक जमीन को लेकर के उप जिलाधिकारी भीटी के न्यायालय में बंटवारा वाद का मुकदमा दायर है। बावजूद इसके उस पर निर्माण चल रहा है और डंके के चोट में चल रहा है। एसडीएम चुप्पी साधे हुए हैं, वहां का थाना पुलिस चुप्पी साधे हुआ है, क्योंकि बताया जाता है वह निर्माण करने वाला व्यक्ति राजस्व विभाग में रसूख रखता है और सचिवालय का सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अधिकारी है। सचिवालय का वह परिचय बता करके एसडीएम से लेकर के राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों को दबाव में रखता है और कानून का इस तरह से माखौल उड़ा रहा है कि कानून के रक्षक भी उसके सामने घुटना टेक दिए हैं। यह स्थिति देख करके वहां न्याय की आस लगाने वाले लोगों के मुंह से निकल पड़ता है कि जिसकी लाठी उसी का भैंस वाली स्थिति है। यहां पर कानून का राज खत्म होते दिखाई दे रहा है। पीड़ित रमेश कुमार क्या कुछ कहता है। सर, रमेश कुमार यादव, ग्राम और पोस्ट मथानी, तहसील भीटी, थाना महारुआ, जिला अंबेडकर नगर। सर, बंटवारे का मुकदमा हुआ था और एसडीएम साहब के यहाँ से स्टे मिला था और उसमें हमारे 5 भाई हैं सब सगे, और बंटवारा अभी नहीं हुआ है एसडीएम साहब के यहाँ से। और फिर उसमें ज़बरदस्ती एक मेरे चाचा सचिवालय की रिटायरमेंट हैं, वो उसमें ज़बरदस्ती घर बनवा रहे हैं और एसडीएम साहब के यहाँ से जो है पता नहीं कैसे कैसे क्या आदेश लेके या कुछ नहीं किए हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपना आदेश, हमको एसडीएम साहब आदेश दिए हैं, हम अपना मकान बनवाएंगे और हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। सर, हम जो है यहाँ से लेखपाल से लेकर और डीएम तक गए, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और निर्माण का कार्य शुरू है और श्रीमान जी हमें न्याय चाहिए। यह थे तहसील भीटी अंतर्गत ग्राम मथानी निवासी रमेश यादव, जिनका थाना महरुआ लगता है। यह डीएम साहब से लेकर के एसपी साहब से लेकर के लेखपाल से लेकर के एसडीएम तक, चौकीदार से लेकर के एसपी तक सब जगह फरियाद कर चुके और दिखाते हैं कि बंटवारा वाद का मुकदमा दायर है एसडीएम कोर्ट में। अभी भाइयों का बंटवारा नहीं हुआ है। एसडीएम साहब द्वारा स्थगनादेश स्टे दिया गया है कि यथा स्थिति बना करके रखा जाए, बावजूद इसके निर्माण कार्य चालू है। आखिर में यह स्थगनादेश का मतलब क्या है, आखिर में यह मुकदमे का मतलब क्या है। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम भीटी अपने कारनामों पर पर्दा डालते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि हमने दूसरे गाटा संख्या का स्थगनादेश दिया है। अरे महामहिम, अगर दूसरे गाटा संख्या का स्थगनादेश है तो भाइयों का बंटवारा हुआ है जिस गाटा संख्या का, उस गाटा संख्या का जिक्र ही स्थगनादेश पर नहीं है, तो क्या कुछ माना जाए। कहीं न कहीं राजस्व विभाग का फैसला, न्यायालय का फैसला इन रसूखदार और भूमाफिया और जो लोग सचिवालय से और प्रशासन शासन से संबंध रखते हैं उनके सामने घुटना टेकते हुए नजर आ रहा है। सब मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि भीटी के राजस्व विभाग में इस समय संवैधानिक रूप से एक संकट उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कानून का व्यवस्था लोगों के, समाज के अंतिम व्यक्ति के दिल तक बसाना होगा तो जो संवैधानिक व्यवस्था है न्यायालय के आदेश का,
जो संवैधानिक व्यवस्था है राजस्व विभाग के अधिकारियों के आदेश का इन दबंग और लठैत लोग जो रसूखदार हैं उनको सबक सिखाने के बाद ही लागू हो सकता है और लागू करना पड़ेगा अगर वास्तव में शासन प्रशासन के मंशा के अनुरूप कार्य करना है। तो एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।